नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में वो कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं, ट्रेनिंग्स को नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस में वो डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। उनकी कुछ गलतियों की वजह से वो इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है और बाद में बोलते हैं कि कंपनी ख़राब है, लोग ख़राब है, ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। बिज़नेस अच्छा है सर, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको समझना पड़ता है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ट्रेनिंग सही से लिया, कुछ पॉइंट को समझा, तो आपके लिए इस बिज़नेस में ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सभी ऑल बिजनेस पार्टनर्स को मेरा दिल से नमस्कार। अपने बारे में बताना चाहेंगे कि मेरा नाम है दीक्षा श्रीवास्तव, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ और आज आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि अगर अभी ये गलतियाँ करते हैं तो इन गलतियों को बिल्कुल मत करिए और ध्यान से समझिए कि क्या ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम इस बिज़नेस में पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो समझते हैं कि किस तरह से इस बिज़नेस में हम अपने कुछ पॉइंट को समझकर इस बिज़नेस में ग्रोथ कर सकते हैं। एक लीडर को हमेशा ये 10 बातें याद रखनी चाहिए। आज आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद में, लीडर बनने के बाद में कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से उनका नेटवर्क जो है वो टूट जाता है। तो जानेंगे हम कि किस तरह से इस बिज़नेस में हमें 10 ऐसे पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है जिससे हमारा बिज़नेस में जो लोग हैं वो हमसे ना टूटे, लोग हमसे कनेक्ट में रहें। तो पहले सबसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है स्माइल ऑन फेस। इस बिज़नेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास जब बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो हम कहीं ना कहीं एक ईगो वाला चेहरा लेके घूमते हैं, या फिर हम गुस्से वाला चेहरा लेके घूमते हैं, या फिर हम लोगों के सामने जैसे प्रेजेंट होना चाहिए स्माइल के साथ वैसे हम प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे डाउनलाइन हमसे उम्मीद रखते हैं कि सर हमको देखकर स्माइल करें, वो आपसे स्माइल चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में एक बड़े लेवल पे जाने के बाद में अपने चेहरे से स्माइल को हटा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम आपसे बात करने में डरती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पार्टनर आपसे खुल के बात कर सके, अपनी सारी बातें रखें और बिज़नेस को कैसे बड़े लेवल पे लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस आपसे वो तभी करेंगे जब आप उनके सामने बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज रहेंगे और आपके चेहरे पे एक नेचुरल सा स्माइल रहेगा, तभी लोग आपसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके फेस में स्माइल, गुस्से वाला चेहरा, स्माइल नहीं है, फेस में गुस्से वाला चेहरा है, या आप जैसे फेस में नेचुरल स्माइल रहनी चाहिए वैसे नहीं है, तो लोग आपको अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप एक लीडर हैं, आपको ज़रूरत है अपने फेस पे एक नेचुरल सी स्माइल रखने की। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जितना ज़रूरत हो उतना ही बोले। जितना ज़रूरत हो उतना ही बोले। अधिक से ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार कहाँ पे मैं इससे व्यक्ति से बात करने लगा, मेरे लीडर कैसे हैं कि इतनी देर से मेरे सामने वाले पार्टनर्स को जो बताने के लिए मैंने कॉल करवाया था वो ज़रूरत की बात तो कर नहीं रहे, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें कर रहे हो, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप एक लीडर हैं, जब आपसे कोई क्लोजिंग की बात करवाता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करके ख़त्म करिए। बहुत पॉइंट के बाद बोलिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बात करके बात को ख़त्म कीजिए। ज़्यादा बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीडर कभी भी घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है हमेशा मुद्दे की बात करें। जो मुद्दा है जिस पे आप बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे बात करें, उस बात को वहीं से आप खत्म करें। ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के उल्टा फुल्टा करके ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लीडर होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना बोलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अपने बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में बात करें। मान लीजिए आपने बिजनेस को जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अब आपके बिजनेस पार्टनर ने बोला कि चलो ये मेरे सर हैं, मैं इनसे बात करवा के क्लोजिंग करवा देता हूँ। तो आपके बिजनेस पार्टनर ने अपने पार्टनर से बात करवाया आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने बारे में बात करते जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने बात करवाया आपकी, आप दूसरे पार्टनर की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति ने बात करवाया आपको उसके बारे में बात करना है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं, आप अदर लोगों की बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे बात करवा रहा है अपने पार्टनर की, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मुझे सही पर्सन मिला है, मुझे इस व्यक्ति के साथ बिजनेस को करना चाहिए। तो अपने बारे में हमें बताना है, लोगों के बारे में बताना है, लेकिन ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति के बारे में बताने की जो सामने वाला व्यक्ति हमें जिससे बात करवा रहा है। इसी वजह से हमें उससे बात
उसके बारे में तारीफ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है अपनी टीम की बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। हम चाहते हैं कि टीम हमारी बात सुने, लेकिन जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, हम नहीं सुनते हैं। तो ज़रूरत है हम अगर ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी टीम बात सुने, तो हमें भी हमसे भी टीम उम्मीद रखती है कि हमारे सर हमारी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, उसको बातों को हल्के में ना ले। तो अगर आप भी अपनी टीम की बातों को हल्के में लेते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो इससे भी एक गलती आपकी ये हो जाती है कि टीम आपसे कनेक्ट अपने आप को नहीं करती है और आपसे कहीं ना कहीं आपकी टीम अलग होती चली जाती है और थोड़े ही टाइम के अंदर वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बात की वैल्यू नहीं करते हैं। छठा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपने बिजनेस पार्टनर को कभी भी नीचा ना दिखाएं। अपने बिजनेस पार्टनर को कभी भी नीचा ना दिखाएं। मान लीजिए इस बिजनेस में आपने अपने पार्टनर को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद में अगर स्टार्टिंग दौर पे वो कुछ गलतियां करता है, तो आप उसको 4 लोगों के सामने बिल्कुल मत डांटिए, उसको 4 लोगों के सामने बिल्कुल मत कुछ कहिए। आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने, आपके डाउनलाइन ने कुछ गलती करा है, तो उसको पर्सनली अकेले में समझाइए, लेकिन 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके उसको नीचा मत दिखाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने डाउनलाइन के सामने निगेटिव बातें ना करें। आप एक लीडर हैं तो आपको कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने निगेटिव बातें नहीं करनी है। अगर आपको कुछ निगेटिव बातें करनी है, कुछ आपके मन में चल रहा है, तो आप अपने सीनियर से बात करिए, अपने कंपनी लेवल पे बात करिए, लेकिन आपको डाउनलाइन के बीच में निगेटिव बातें कभी नहीं करनी है। 8वां पॉइंट लिखा हुआ है, जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी। इस बिजनेस में लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको देखते हैं कि इस बिजनेस में आप कितना नेटवर्क बना रहे हैं, आप कितने प्लान कर रहे हैं, आप कितनी क्लोजिंग कर रहे हैं। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा आपकी टीम आपको देख के फॉलो करती है, सेम वही करती है। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना, तो आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट करिए, नए नए लोगों को लाना स्टार्ट करिए। आपकी टीम देखेगी कि सर का तो बड़ा अच्छा चल रहा है, सर तो नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो मुझे भी लाना चाहिए लोगों को। तो आपके पार्टनर आपको मेहनत करते हुए, आपको नेटवर्क बनाते हुए, आपको मीटिंग करते हुए देखेंगे, तो वो भी आपको देखकर इस बिजनेस में सीरियस काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और अपने 2-4 लोगों को ज्वाइन करा के ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर ऐसे काम होने वाला नहीं है। बड़ा काम करना है तो फिर आपको भी काम करना पड़ेगा और टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। टीम आपको देखेगी और उसका डुप्लीकेशन होगा। 9वां पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी। 9वां पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कोई भी ट्रेनिंग हो तो आप अपना 100% दीजिए। मान लीजिए अपना LDP है, अपना इवेंट्स है, अपना SOS ट्रेनिंग है, XYZ कोई भी ट्रेनिंग होती है, तो आप अपना 100% दीजिए कि आपके लोग वहाँ पर ज़्यादा जाने चाहिए, आपके लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट लेनी चाहिए किसी भी ट्रेनिंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि ट्रेनिंग को हम ध्यान दें, ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दें। जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाएं और कोशिश करें कि इस मीटिंग में, इस LDP में, इस SOS ट्रेनिंग में हमारे सबसे ज़्यादा लोग बैठने चाहिए। 10वां पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डेली अपने आप को 30 मिनट दीजिए और अपने आप से खुद से बातें कीजिए कि आज पूरे डे में आपने बिजनेस में क्या करा, आज पूरे डे में, पूरी बिजनेस प्लानिंग में आपने क्या करा, क्या जैसे करना चाहिए था वैसे किया क्या, या कहीं कमी रह गई है या क्या रह गया है, वो आपको पता है। किसी को कुछ नहीं पता है आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, XYZ किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन सारे दिन में जब इस बिजनेस को आप देते हैं, करते हैं, तो आपको ये बातें पता होती है कि इस बिजनेस में जैसे काम करना चाहिए वैसे मैंने किया है कि नहीं किया है, और अगर मैंने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और मैंने अगर किया है तो कमी कहाँ पे रह गई है। खुद से बातें करिए, खुद को टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर कर रहे हैं और इस बिजनेस में कैसे हमें टॉप पर जाना है। तो ये आपने 10 पॉइंट देखे। इन 10 पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने, मैं उम्मीद करती हूँ, समझे होंगे। इसको डायरी में लिख लीजिए और इसको अपनी लाइफ में उतार लीजिए, इसको सीख लीजिए, आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा।